गांव की शाम और दोस्ती की दास्तान। एक छोटे से गांव में सब्ज खेतों के बीच एक प्यारा सा मकान था। इस मकान के सह में दो पुराने दोस्त बैठे थे, अहमद और नोमान। अहमद ने हल्की पीली जर्सी पहन रखी थी, जबकि नोमान ने सफ़ेद कपड़ों में सादगी अपनाई हुई थी। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट और दिल में बेशुमार कहानियां छपी थीं। शाम की हुआ चल रही थी, परिंदे वापस अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे और ये दोनों दोस्त अपने माजी और मुस्तकबिल की बातों में खोए हुए थे। अहमद ने कहा, याद है नोमान, बचपन में हमने इसी मकान के पीछे आम के दरख्त पर चढ़कर कितनी शरारतें की थीं। कभी हमने किताबों के बहाने स्कूल से छठी की, तो कभी मेले में जाके इतने झूले लिए कि चक्कर ही नहीं राकुत्ते थे। नोमान कहा लगाकर बोला, हाँ याद है। और याद है जब तेरा अब्बा हमें डांटते थे कि तुम दोनों दिन रात बस खेल कूद में लगे रहते हो। लेकिन आज देख, वही दिन हमारे लिए सबसे कीमती यादें बन गए। ये सुनते ही दोनों हंसने लगे। लेकिन अचानक नोमान का लहजा संजीदा हो गया। अहमद, कभी सोचा है कि जिंदगी हमें कहाँ से कहाँ ले आई? हमने ख्वाब तो बड़े देखे थे, लेकिन रास्ते में बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़े। दोस्तों ने छोड़ दिया, वक्त बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, हमारी दोस्ती। अहमद ने सर हिलाकर कहा, सच कह रहा है ताऊ। ये मकान, ये गांव, ये लम्हे सब बदल जाएंगे, लेकिन जब तक हम साथ हैं जिंदगी आसान लगती है। जैसे दो पहिए के बगैर साइकिल नहीं चलती, वैसे ही मेरे दिन तेरे बगैर अधूरे हैं। दोनों की बातों के दौरान शाम का अंधेरा गहरा होने लगा। दूर मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी और एक ठंडी हवा ने सह में बैठे उनके चेहरों को छू लिया। अहमद ने अपने चाय के कप को आहिस्ता से नीचे रखा और कहा, दोस्त, वदा कर। चाहे वक्त कितना ही बदल जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नोमान ने मुस्कराकर हाथ बढ़ाया और कहा, वदा। ये मकान अगर कभी बखर भी गया तो हमारी दोस्ती की दीवार हमेशा मजबूत रहेगी। और यूं इस शाम ने एक और याद अपने हिस्से में लिख ली। वो दोनों दोस्त गांव के किस्से बन गए और लोग अक्सर कहा करते थे, सच्ची दोस्ती वही है जो वक्त के इम्तिहानों में भी कायम रहे।